बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। मोहतरम सामीन, मैं आपके बहुत ही चहीते शायर इस्लाम जनाब कारी अशफाक साहब आपके बुलावे पर और आपके दावत को कबूल करते हुए तशरीफ लेकर आए हैं। मैं जनाब कारी अशफाक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और नाते नबी गुनगुनाएं। कि मेरे सामने से मंजर, हाँ मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, हाँ मेरे सामने से मंजर, हाँ मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफ़ा दिखा दो, मेरे दिल की आरज़ू है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अरे ये सब खामोश बैठे थे, अचानक से हमला कर दिया। जज़ाकल्लाह। उम्मीद ऐसी नहीं थी, सच बात है, माफी चाहूंगा, उम्मीद ऐसी नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह एकदम तैयार बैठे थे आप लोग। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हज़रात को। थोड़ी सी आवाज और आप लाउड कर दीजिए बस, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, हाँ मेरे सामने हाँ मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफ़ा दिखा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफ़ा दिखा दो। अब एक शेर इस कलाम का आपकी खिदमत में मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा। अभी चंद दिनों पहले आप हजरात ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो देखी होगी, एक बहुत ही नौजवान अल्लाह का नेक बंदा पैदल ही मदीने की तरफ चला गया। शिहाब चित्तूर जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, कोई छोटे से छोटा बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इस वाक़ये को। एक शेर मैं पढ़ता हूँ यहाँ से बतौर खास, अगर अच्छा लग जाए तो दुआ दे दीजिएगा, कम से कम सुभान अल्लाह तो आप कहते रहिएगा। माशाअल्लाह माइक आपको चलाने का हक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजिर करता हूँ शेर, मुलाहिजा कीजिए कि मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल की आरज़ू है,
दर मुस्तफा दिखा दो और मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, हम जुदाई अब मदीने, हम जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो, मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो, मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो। एक शेर इस कलाम का मैं और पढ़ देता हूँ, बहुत सारे शेर हैं, मैं सबको छोड़ के एक शेर पढ़ता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आपके इलाके की एक बहुत मजबूत शख्सियत भाई रिजवान खान साहब तशरीफ लाए हैं, जैसा कि कारी मोहम्मद जैद साहब ने बताया मुझे। अल्लाह काफी हेल्प भी किया है भाई साहब ने, अल्लाह कबूल फरमाए, और जो लोग भी हेल्प कर रहे हैं मदरसे की अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए, अपनी शायान शान जज़ाए खैर नसीब फरमाए। एक शेर और पढ़ता हूँ यहाँ से बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। आप हजरात खामोश हो जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता, आप बेदार रह के सुनेंगे, जितनी देर कहेंगे उतनी देर में पढ़ूंगा, लेकिन बेदार रहें। आप बेदार जैसे खामोश होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप डरा रहे हैं मुझे कि बैठ जाइए, ऐसा तो नहीं, तो फिर बोलते रहिए, कहिए सुभान अल्लाह कि मेरे दिल के आरज़ू है। आप अगर मेरे साथ एक जुमला पढ़ लें, दिखा दो, आपकी भी तमन्ना है ना मदीना देखने की, कितने लोगों की तमन्ना है, हाथ उठाएं। तो आप मेरे साथ पढ़ लो, क्या पढ़ना है आपको, दिखा दो, सिर्फ इतना पढ़ना है, एक छोटा सा जुमला पढ़े मेरे साथ कि मेरे दिल के आरज़ू है तारे मुस्तफा। माशाअल्लाह, अभी 25 ग्राम बोला है आप हजरात ने, ताकत लगाई है, आप थोड़ा सा और ताकत लगाइए कि मेरे दिल की आरज़ू है तारे मुस्तफा, मेरे दिल की आरज़ू है तारे मुस्तफा दिखा दो। खूबसूरत सा इस कलाम का जो मुझे लगता है खालिस नाक का शेर है, मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे दिल को बस तसल्ली, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से,
मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो, मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो, मेरे दिल के आरज़ू है तेरे मुस्तफा, पढ़ लो मेरे साथ, कि मेरे दिल के आरज़ू है तेरे मुस्तफा। माशाल्लाह, इधर वाले तो कुछ बोल रहे हैं बच्चे, बाएं जानिब वाले तो एकदम ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। माशाल्लाह, आप हजरात भी थोड़ा सा बेदार हो जाएं कि मेरे दिल के आरज़ू है तेरे मुस्तफा दिखा दो। एक शेर इस कलाम का मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब पढ़ देता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि न बिगाड़ पाएगा फिर। बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये देहात का इलाका है, तालीम का रिवाज थोड़ा सा कम हो लग रहा है मुझे इधर। अल्लाह करे हो जाए इस मदरसे की वजह से। एक शेर पढ़ता हूँ, ये बच्चे भी बैठे हैं और इन बच्चों के वालिदैन भी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक शेर सुनिएगा कि न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दजाल, न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दजाल, न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दजाल, न बिगाड़ पाएगा बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दजाल, सभी अपने अपने बच्चों, सभी अपने अपने बच्चों को सहाबा सा बना दो, सभी अपने अपने बच्चों को सहाबा सा बना दो, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे मुस्तफा दिखा दो। एक कलाम मैं इस वक्त अभी पढ़ने की कोशिश करूंगा, उससे पहले एक मतला एक शेर और यहाँ से पढ़ता हूँ। एक बहुत पुरानी मेरी नाते पाक, उसके दो शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद एक मुकम्मल कलाम पढ़ के मैं इंशाल्लाह बैठूंगा। हाजिर करता हूँ मतला, बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं बार बार? पढ़ मैं रहा हूँ, थक आप रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बल्कि थकावट तो मुझे होनी चाहिए कि मैं इतना गला फाड़ रहा हूँ, अपना सीने से दम लगा के पढ़ रहा हूँ, लेकिन थक आप रहे। कम से कम धीरे से ही लेकिन सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले। नाजिम साहब को भी माइक ले लेना चाहिए छोटा मोटा, कि कभी कभार इनको भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए, ताकि शायर को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले। माशाल्लाह, ये वाला माइक आप नीचे कर लीजिए। हे मेरे दिल की आरज़ू है, ऐसे ही आप नीचे कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। चलिए एक मतला एक शेर सुन लीजिएगा यहाँ से, मुलाहिजा फरमाइए। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये बाएं वाले भी एक मरतबा, हाँ अपनी जिम्मेदारी है, हमारे चचा हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, ये तो एकदम खामोश हैं, आपकी दुआएं मुझे ज्यादा चाहिए। हाँ ये नौजवान तो है ही है, थोड़ा सा आप हजरात भी एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कीजिएगा मतला कि मेरा नात लिखना
है मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है। एकदम आसान आसान जबान में आपको शेर में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है कि मेरा नात लिखे ना हम मेरा नात लिखे ना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है। अरे लबों को मेरे हाँ लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना। एक शेर जिसको सुनाने के लिए मैंने ये मतला पढ़ा, अब वो शेर सुनाता हूँ। माशाल्लाह हमारे भाई जिला पंचायत अरमान भाई हमारे जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से माशाल्लाह। एक शेर आपकी तरफ से ये तमाम उशाकाने रसूल तक एक शेर पहुंचा रहा हूं, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। हर ईमान वाले की कुछ न कुछ तमन्ना होती है सीने में कि काश ऐसा होता काश ऐसा होता। मेरी भी एक तमन्ना है, अगर सच्ची हो और अच्छी हो और आपकी तमन्ना भी यही हो तो आप दुआ दीजिएगा इस शेर पे। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह कि मेरा नात लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। अरे तमन्ना है महेशर में आका से मेरे मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो। दूसरे शेर पे तवज्जो कि तमन्ना है महशर महशर तमन्ना है महशर तमन्ना है महशर तमन्ना है महशर में आका से मेरे मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो। अरे मुझे देख कर सब मुझे देख कर सब से फरमाए आका कि वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। मुझे देख कर सब से फरमाए आका कि वो देखो मेरा गुलाम आ गया
लिखना लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप हजरात ने मोहब्बतों के साथ सुना। यहाँ आने के बाद यकीन मानिए ऐसा थोड़ा सा मायूसी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि मायूस होना कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ने वैसे किया। बहुत थोड़े से लोग थे, मजमा बिल्कुल था नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी ज़ैद साहब और इनके कमेटी के, इनके तमाम जिम्मेदारों के इखलास की बरकत कि बहुत सारे लोग माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। अब एक कलाम के चंद शेर, कारी मोहम्मद ज़ैद साहब, कारी ज़ैद साहब एक कलाम के चंद शेर मैं और पढ़ूं या फिर बाद में पढ़ूं? एक कलाम के चंद शेर और यहाँ से पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह बयान होगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी सुनना चाहते हैं या फिर ऐसे में जबरदस्ती पढ़ूं? सुनना चाहते भाई? माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे खुदा हाँ मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। फकीर शहर मदीना बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता। ये यकीन मानिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि नाते पाक आपने आज तक बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग मफहूम की नाते पाक है। ऐसी तमन्नाएं इसके अंदर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके से भी नाते पाक हो सकती है क्या? नात किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है? सब मुसलमान हैं, सब जानते हैं। नात किसे कहते हैं मालूम है आपको? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बस सुनते हैं कि नात सुन रहे हैं। नात उन अशार को कहते हैं जो अल्लाह के नबी यानी हमारे प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़े जाएं, उन अशार को नात कहते हैं। इसके अलावा किसी भी शेर को नात नहीं कह सकते आप। समझ रहे हैं? अब आप समझेंगे नात। ऐसी नात आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन इस मफहूम पे नाते पाक मेरा ख्याल है कि आपने नहीं सुना होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन कब समझेंगे आप? जब आप गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक एक शेर इस कलाम का आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या ऐसे भी नात कही जा सकती। सुनिएगा बतौर खास। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह कि फकीर शहर मदीना, फकीर शहर मदीना बना दिया होता। आप सिर्फ एक जुमले पे गौर कीजिएगा, बना दिया होता। क्या क्या बना दिया होता? बतौर खास यहाँ से मुलाहिदा कीजिएगा कि जिसे लगाया था
अपने लबों से आका ने जिसे लगाया था, अपने लबों से आका ने, हाँ जिसे लगाया था अपने लबों से आका ने, जिसे लगाया था अपने लबों से आका ने, मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता, मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता। अरमान भाई जिला पंचायत की तरफ से ये कुछ इनाम आया था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक शेर और बतौर खास यहाँ से मुलाहिदा करें कि फकीर शहर मदीना बना दिया होता। शेर सुनिएगा कि चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे हिजरत, चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे हिजरत है, हाँ चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे हिजरत, चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे हिजरत, वो गार सौर, वो गार सौर, वो गार सौर का रास्ता बना दिया होता, वो गार सौर का रास्ता बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता। एक शेर और इस कलाम का मुलाहिजा फरमाए कि कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के, कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के। कारी ज़ैद साहब ये शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के, कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता। दो शेर इस कलाम में मुझे और पढ़ने, इसमें लगभग 27 से 28 शेर है। मैं सारा पढ़ने पे आ जाऊं तो मेरा ख्याल 1 घंटा लगेगा, लेकिन 2 शेर इस कलाम के जो मुझे सबसे अजीज हैं वो मैं हाँ वो बाद में कुर्सी भरेंगे इंशाल्लाह। अब शेर यहाँ से मुलाहिजा कीजिएगा बतौर खास, क्या क्या मैं तमन्ना करता हूँ कि काश मुझे ऐसा बना दिया होता, काश ऐसा बना दिया होता। एक शेर और यहाँ से सुनिए कि वो जिस पे सोते थे बचपन में घर हलीमा के। अच्छा उर्दू आपके समझ में आ रही? ये शेर समझ में आ रहे कि नहीं? सही बताना, कितने लोगों को आ रहा है समझ में? हाथ उठा के बताएं, सही सही बताओ भाई, झूठ मत बोलना। शेर कितने लोगों को समझ आ रहा है वो हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप लोगों को नहीं आ रहा है। माशाल्लाह, ये चचा को नहीं आ रहा है।
एकदम सादे से शेर। अब इससे ज्यादा मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता ताकि मैं अपने आका के पाँव को चूमता। इससे सादा शेर में क्या पढ़ूंगा बताइए रिजवान भाई, समझ में आ रहा है शेर? एक शेर और सुनिए कि जिसे वो जिस पे सोते थे बचपन में घर हलीमा के, वो जिस पे सोते थे बचपन में घर हलीमा के, वो जिस पे सोते थे बचपन में घर हलीमा के, वो जिस पे सोते थे बचपन में घर हलीमा के, हुजूर का हुजूर का हुजूर का वही झूला बना दिया होता, हुजूर का वही झूला बना दिया होता, हुजूर का वही झूला बना दिया होता। फिर से अरमान भाई की तरफ से ये कुछ इनाम आया है, अल्लाह कबूल फरमाए और आपकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा कीजिएगा कि फकीर शहर मदीना बना दिया होता। हजरत नाजिम साहब दामत बरकातहुम की खसूसी तवज्जो। और ये शेर आपकी नजर कि उठा के गोद में खुश होते थे जिसे आका, उठा के गोद में खुश होते थे जिसे आका, हाँ उठा के गोद में खुश होते थे जिसे आका, उठा के गोद में खुश होते थे जिसे आका। मुझे 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 वो बकरी का बच्चा बना दिया होता, मुझे वो बकरी का बच्चा बना दिया होता, मुझे वो बकरी का बच्चा बना दिया होता। आखिरी शेर मैं मक्ते का पढ़ के और इंशाल्लाह बैठूंगा। इसमें बहुत सारे शेर हैं, सबको छोड़ रहा हूँ। मनकबत के बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे लोग फिर शिकायत होगी। एक शेर सुन लीजिए मक्ते का कि अरमान भाई अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाइए, आपके चाहने वाले हैं, कोई बार बार आपको इनाम आपकी तरफ से पहुंचा रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूँ। मक्ता मुलाहिजा कीजिए कि उठा के हाथ में सिद्दीक कहे उठे अशफाक, उठा के हाथ में सिद्दीक कहे उठे अशफाक, के उठा के हाथ में सिद्दीक कहे उठे अशफाक। मुझे भी घास का तिनका बना दिया होता, मुझे भी घास का तिनका बना दिया होता। फकीरे शहर मदीना